हमारे साथ में अभिजीत दवे जो कि हमारे अजमेर के ब्यूरो हेड हैं, वो जुड़े हुए हैं। सीधा उनके पास चलते हैं, अजमेर चलते हैं आपको लेकर। अभिजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि अजमेर के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ लोग चाहते हैं अजमेर के कि इस बजट में अजमेर को क्या कुछ मिलना चाहिए? दीपक, राजस्थान के मानचित्र में अजमेर जो है वो एक अपनी अलग पहचान रखता है, चाहे वो ऐतिहासिक रूप से देखें, चाहे धार्मिक रूप से देखें या सांस्कृतिक रूप से देखें। मेरे पीछे सबसे पहले बातचीत से पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये आना सागर झील है जो अजमेर की पहचान है, और आना सागर झील संरक्षण के लिए जो है पिछली कई सरकारों ने कई तरह की योजनाएं बनी, लेकिन आना सागर झील संरक्षण खासतौर से इसके आसपास के जो दर्शनीय स्थल हैं उनका विकास जो है वो काफी धीमी रफ्तार से हुआ है। लेकिन अब जो आखिरी बजट है गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल का, इसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, और जिस तरीके से बचत, बढ़त और राहत का नारा जो मुख्यमंत्री गहलोत ने दिया है उसके लिहाज से वो घोषणाओं का अंबार की संभावना है। तो उसमें अजमेर जो राजस्थान के मानचित्र में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है, चाहे उसका सांस्कृतिक स्वरूप देखा जाए, चाहे ऐतिहासिक स्वरूप देखा जाए या धार्मिक स्वरूप देखा जाए, क्योंकि गरीब नवाज की दरगाह यहाँ पर है, जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर जो है वो अजमेर में पुष्कर में स्थित है। तो ऐसे रूप में जो पर्यटन सर्किट है, जो एक पुराना टाउन टेम्पल के रूप में विकसित करने की बात चली थी, वो कैसे आगे बढ़ेगा। इसके अलावा युवाओं के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए कई तरह की उम्मीदें हैं। लोगों से सीधी बातचीत करेंगे। गीतवानी जी, आप इस बजट से क्या अपेक्षा लगा रहे हैं? घोषणाओं का पिटारा खुलेगा क्योंकि आखिरी बजट है गहलोत का, तीसरी सरकार का? बिल्कुल जी, मुझे विश्वास है, पर मैं तो ये मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, जो 4 साल पहले इन्होंने घोषणा कर रखी है कर्ज माफी की और काफी घोषणा कर रखी है, उनको ही पूरा कर देवे तो अजमेर का भला हो जाएगा, पूरे राजस्थान का भला हो जाएगा। और आज तक गहलोत जी ने 4 साल से पहले जब भी पहले थे हमेशा सौतेला व्यवहार रखा है। तो आज मैं उनसे आग्रह करता हूँ, अजमेर को प्रमुख पे लेके उनके लिए अजमेर की योजना के लिए अच्छा बजट दे। और जो सबसे ज्यादा जो आज डीजल और पेट्रोल महंगा है वो राजस्थान सरकार में, अगर किसी को राहत प्रदान करनी है तो डीजल और पेट्रोल में दाम करके राजस्थान की सरकार को आराम राहत की सांस लेने का आग्रह है। ये मेरा आग्रह है। देखिए, गई सरकार में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन उसका विस्तारित रूप ढंग से नहीं हुआ। बड़ा कर्मचारी वर्ग है जो अभी भी उसमें शामिल कर जा रहा है। आप किस तरीके से बजट से उम्मीद लगा के देखते हैं? वर्तमान में सरकार के द्वारा जो ये अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया जा रहा है, इसमें बिजली विभाग के कर्मचारी, रोडवेज विभाग के कर्मचारी और अन्य निगमों के कर्मचारी जो अभी ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित हैं, वो बड़ी निगाह से, आशा से देख रहे हैं। और सरकार ने हमें आश्वासन भी दिया है जब हमने आंदोलन किए थे जयपुर में जाकर, कि इस बजट से पूर्व इसकी घोषणा की जाएगी। अब बजट से ये उम्मीद है कि इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री बजट में करेंगे। साथ ही हमें सरकार से ये उम्मीद है कि कर्मचारियों की जो अन्य समस्याएं हैं, चाहे वेतन विसंगति को लेकर है या जो 4 प्रमोशन सरकार के द्वारा दिए जाने के लिए कर्मचारी निरंतर मांग कर रहा है अपने कार्यकाल में, या पेंशन के लिए जो निर्धारित आयु है 28 वर्ष उसको कम करके 20 वर्ष की आयु की जाए। और कर्मचारी ये भी मांग करता है कि जो वृद्ध कर्मचारी है और जो पेंशनर है, वृद्ध पेंशन है, उनके लिए जो ये वर्ष में एक बार बुलाकर ऑफिसों में उनका भौतिक सत्यापन किया जाता है, इसके लिए कोई सरलीकरण करे जिससे कर्मचारी वर्ग को इससे राहत मिले। अच्छा, युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत भी कह चुके हैं कि बड़ा सौभाग्य वाला दिन रहेगा आज का। किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, युवा बिल्कुल भी इस सरकार से उम्मीद नहीं रख रहे, क्योंकि वादा खिलाफी में नंबर 1 मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत जी। क्योंकि उन्होंने जो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं कर पाए। संविदा कर्मियों को नौकरी देने का वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए। लोग सड़कों पर हैं, अपनी नौकरियां जिनकी लग चुकी है उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा। आप देखिए सीएचए, जिन्होंने कोविड के अंदर एक महत्वपूर्ण रूप से हमारे राजस्थान की रक्षा की थी, उनको आज वो नौकरी नहीं दे पा रहे। ऐसे में युवा उनसे कोई उम्मीद नहीं रख पा रहा, क्योंकि वो देश के सबसे नंबर 1 वादा खिलाफ मुख्यमंत्री रहे। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है जो किसानों से उन्होंने वादे किए, युवाओं से, महिलाओं से जो वादे किए। राजस्थान के अंदर महिला अपराध के अंदर राजस्थान नंबर 1 है। ऐसे में लोग ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रख रहे कि कोई राहत मिल पाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि अजमेर के साथ जो उन्होंने हमेशा सौतेला व्यवहार किया है, हम ये कहीं ना कहीं उम्मीद रखते हैं कि वो कोई एक छोटी घोषणा भी अजमेर के लिए करे, पर करे। आप बताइए नौरज जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? कई, क्योंकि बहुत आस लगाए बैठे हैं प्रदेश की जनता, खासतौर से अजमेर संभावनाओं से भरपूर है अजमेर, अगर देखा जाए तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर। देखिए, ये मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जैसा संवेदनशील मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है। चाहे पहले चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा गांधी रसोई योजना हो या शहरी नरेगा हो, ऐसी बहुत सी योजनाएं पिछले बजट में भी की थी। और इस बजट में भी उनके लिए ये कहना कि ये भेदभावपूर्ण बजट होगा, ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपको ये कह दूं कि धर्मेंद्र राठौड़ जी जो पर्यटन निगम के अध्यक्ष है, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए, करीब 500 करोड़ का प्रस्ताव पुष्कर के लिए बनाया है। अजमेर के लिए भी उन्होंने तारागढ़ के लिए रोपवे लगाने की बात कही है। और इसके अलावा इस बजट में आप देखना कि जो बिजली की दरों में काफी छूट मिलेगी, किसानों को
राहत मिलेगी, युवाओं के लिए ऐतिहासिक बजट होगा, पूरे देश के लिए मिसाल होगा। ऐसा नहीं है आप बजट अभी 11 बजे पेश हो जाएगा, आप खुद देखेंगे कि जो अशोक गहलोत जी का विजन है उसका कोई सानी नहीं है पूरे देश के अंदर। और वास्तव में जिस तरह की गहलोत साहब की सोच है, जी बिल्कुल, और अजमेर से सीधी तस्वीर आ रही थी। पूरे प्रदेश से हम रुझान ले रहे हैं, क्या क्या उनकी उम्मीदें हैं। तो ये सारा दिनेश कसाना और मनोहर बिश्नोई वो भी बने हुए विधानसभा से, और पूरे प्रदेश से हमारे संवाददाता सजग है, मौजूद हैं।